हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हो गई आपकी पार्टी शार्टी, अभी भी बाकी है, क्योंकि आज का एपिसोड तो पार्टी एपिसोड था, सेलिब्रेशन का एपिसोड था, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग मान फैमिली एक हो गई। तो मजेदार एपिसोड और मजेदार आपके रिव्यूज खुशियों से भरे हुए। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। तो अंजू जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज जिस तरह से अनुज ने अनुपमा को पुकारा है और अनुज की पुकार अनुपमा तक पहुंची है, वो तो खैर था ही बहुत बढ़िया सीन। जब अनुज अनुपमा को ये कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कान्हा जी ने हमें साथ रहने का आशीर्वाद दिया, तो तुम ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो। तो खैर उसकी इस पुकार को सुनकर अनुपमा अपनी आंखें खोल देती हैं। उधर सब लोग दुखी हैं, बापूजी वगैरह सब रो रहे हैं। लिखने में जब उसकी सांसें चली हैं अनुपमा की, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि शी इज़ अलाइव, और सब लोग खुश हो जाते हैं। इतने में सिस्टर आके बताती है कि अनुपमा भी ज़िंदा है। तो सब लोग वाकई में खुश तो होने वाली बात है ही इसमें। तो उधर फिर ये अनुपमा भी अपने आईसीयू में है और अनुज आया है। उसको इतनी गहरी बेहोशी में भी उसको अनुज के आने का एहसास हो गया है, और वो उसके मुंह से निकलता है कि कपाड़िया जी, मतलब इतने उसमें उसको ये एहसास है कि अनुज उसके आसपास ही कहीं है। खैर वो अपना कहता है कि हम कान्हा जी ने हमें कहा है जब हमें साथ रहना है, अब हम साथ रहेंगे और हमेशा अच्छी जाए, कैसे भी रहे, हालात रहे, दुख आए हमारे पास, कुछ भी हो, पर हम साथ रहेंगे। इतने में आद्या भी अंदर आती है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और जिस तरह कम से कम अब आद्या और अनुज को अपनी गलतियों का एहसास तो है। हमें तो लगता था कि शायद ये लोग अपनी गलतियों का मानना ही नहीं चाहते, लेकिन आद्या ने जिस तरह से अनुपमा से माफ़ी मांगी, वो सीन भी बहुत बढ़िया था। जैसे जब वो कहती है कि मेरी स्टुपिडिटी की वजह से आज ये सारे हालात हो गए, मुझे तो आप लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं अगर ना घर छोड़ के जाती तो ना ये सब कुछ ऐसा होता। उधर आज अनुपमा का एक डायलॉग बड़ा अच्छा था कि वो कहती है कि भगवान ने भी सोचा होगा कि ये तो 5 पन्नों का भाषण ऊपर आके देखे जैसे धरती पे रहने देते हैं। उस डायलॉग को सुनकर तो हंसी भी आई। वो अनुज से पूछती है कि जो हमने देखा था वो सपना था या सच था, तो अनुज कहता है वो सच था। लेकिन आज खैर, और उधर ये उधर सब लोग आशा भान में फ़ोन करके बताता है क्योंकि अनु ठीक है, खतरे से बाहर है, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। उधर किंजल बा को भी आके बताती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। और उधर डॉक्टर भी कहते हैं कि आपसे सबसे ये मतलब थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए भी इजाज़त दीजिए, अब इनको आराम करने दीजिए। तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक कि अनुज आद्या भी बाहर आ जाते हैं। तो कहते हैं आद्या कहते हैं कि मैं मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। काश ये सब आद्या ने पहले ही सोच लिया होता तो ये हालात, या जैसे वो मैनिपुलेट ही ना हुई होती। लेकिन वो है तो छोटी बच्ची, अब उस पर असर हो गया कि भाई उसने लोगों ने उसको भड़काया, वो उनके भड़काने में आ गई। खैर आज जिस तरह से उसने अरे वो अगले दिन फिर ये अनुज और आद्या आते हैं और वो उसकी चोटी बनाती है और अनुज अनुपमा के माथे पे बिंदी लगाता है। बहुत अच्छा सीन था वास्तव में, वो सीन दिल को छू गया हमारे, कि उस जिस तरह से वो केयर कर रही है और वो उसको कुछ बाउल में कुछ लेकर आया है। खैर उधर जो हमने देखा कि
ये मीनू कहीं जा रही है और उसका पैर तार में उलझ जाता है और वो गिरने की होती है तो सागर संभालता है। लेकिन बाकी तो फिर अपने उसमें आ गई है फॉर्म में कि मैं पापा को सबूत के साथ ये सारा कुछ बताऊंगी, और शायद उसकी फ़ोटो खींची भी है। खैर वो उसके वहाँ चली जाती है और सब कहते हैं कि प्यार हो तो अनुज और अनुपमा जैसा, और तो सबकी वो दिखा रहे हैं, सबके पेयर्स दिखा रहे हैं साथ साथ साथ। तो उधर बाला काका भी और कि इंदिरा जी को देखते हैं, इंदिरा जी और उसको बाला काका की तरफ देखती है। वो मज़ेदार था। आज का एपिसोड टोटल में अच्छा था। और खैर वो सब खुश हैं। ब्रेकअप हमने देखा कि ये अनुपमा अपने आशा भवन में आई है और सब लोग नाच रहे हैं, भाभी डांस कर रही है और सब कहते हैं कि वो सागर कहता है कि अभी आज का सिर्फ ये एक ही मोटो होना चाहिए कि नो काम ओनली आराम। तो वो कहती है कि एक काम अभी करना बहुत ज़रूरी है, और वो मेघा के पास आई है। लेकिन मेघा तो अभी भी को अपने किए कि कोई शर्मिंदा नहीं है, ना कोई पछतावा है। वो कह रही है कि यहाँ के क्या लेने आई हो, तुमने मेरी प्रिया को मुझसे दूर कर दिया है। उधर अनुपमा कहती है कि मैं आपको सच का आईना दिखाना सच्चाई बताने आई हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी, वो सच में इतना प्यारा डायलॉग था। एक इंसान जो डेथ बेड पे था थोड़ी देर पहले वापस आता है अपनी जिंदगी में और वो ये डायलॉग बोलता है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर हाई लाइफ कंडीशन जीने की बड़ी तमन्ना होती है, अपनों के साथ रहने की तमन्ना होती है। वो है अनुपमा। 5 पन्नों वाला डायलॉग जो कान्हा जी के लिए अनुपमा ने मारा, बहुत अच्छा था। हंसी आई, मुझे भी आई। बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं, डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अनुपमा इज़ नो मोर। जहाँ अनुज आता है तो सबको इस तरह से रोते हुए देख के वो भी हैरान हो जाता है, पर उसे यकीन है कि कान्हा जी ने जो उसे आशीर्वाद दिया है उसके वजह से अनुपमा उसे छोड़ के जा ही नहीं सकती। जहाँ उसे इस तरह से वो आवाज़ देता है अनुपमा को, जहाँ अनुपमा के होश अनुपमा रिएक्ट करने लगती है, जहाँ डॉक्टर को भी ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जहाँ वो खुद आके कहते हैं कि इट इज़ ए मिरेकल। ऐसे असल ज़िंदगी में भी कभी कभी होता है कि जहाँ हम सोचते हैं कि हमने किसी अपने करीबों को खो दिया है, पर किस्मत हमें फिर से उन्हें हमारे पास भेज देती है। यहाँ ऐसा इंसिडेंट बहुत कम होता है, पर होता तो है। जहाँ सबको भगवान पे तो विश्वास है, जहाँ उसी विश्वास पे तो ये दुनिया टिकी है। यहाँ आध्या का भी बहुत बुरा हाल था, जहाँ मम्मी को इस तरह से देखते हुए, जहाँ उसे अभी अपनी सारी गलतियों का एहसास है और उसे पछतावा भी है। उसे ये भी पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी घर छोड़ के जाने का फ़ैसला करते हुए, जहाँ उसके इस फैसले से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जहाँ उसे ये भी एहसास होता है कि जहाँ किस्मत ने फिर से अपनी मम्मी पापा को मिलाने की कोशिश की थी, पर मैंने किस्मत को ही चुनौती दे के कितनी बड़ी गलती कर दी। जहाँ मुझे खुश होनी चाहिए थी कि मेरी मम्मी पापा, मेरी फैमिली एक हो रही है, जो मेरा सपना था, पर वो किस्मत को ही मैंने ठोकर मार के अपने गुस्से को काबू ना करते हुए डिसीजन जो लिया था, कितनी बड़ी गलती था। यहाँ अनुज भी बहुत खुश होता है
जहाँ अनुपमा होश आते ही कपाड़िया जी ही कहती है, जहाँ अनुज भी कहता है कि हमें अभी मिलजुल के रहना है, जहाँ सारी मुसीबतों का, हर खुशी और गम का एक साथ ही रह के ज़िंदगी गुजारनी है। दुख सुख तो हर ज़िंदगी में होते हैं और अनुपमा तो इतनी बड़ी भक्त है कान्हा जी की, तो उसे किस तरह से कान्हा जी अपनी अधूरी ज़िंदगी छोड़ने का डिसीज़न ले ले, जहाँ उसे तो अभी खुशियों की ज़िंदगी जीना है। इतने सालों तक उसने इतनी सारी चुनौतियों में ज़्यादातर दुख ही देखे हैं। अभी उसे दुख के साथ खुश भी होने का उसे पूरा हक है और उसे अभी बहुत ही ज़िम्मेदारी है, जहाँ उसे अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारी निभानी है, जहाँ उसे एक मिसाल कायम करना है उन औरतों का जो औरत सिर्फ 4 दीवारी में रसोई तक ही सीमित हो जाती है। अनुपमा को देख के उन्हें हौसला और हिम्मत मिलना चाहिए कि किस तरह से अनुपमा ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को किस तरह पे मुकाम पहुंचा दिया। यहाँ सागर का भी देख के बहुत अच्छा लगा, जहाँ सागर तो अनुपमा को इतने सारे रिश्ते में उसने देखा है, जहाँ वो अपनी अनुडी को बहन और माँ और बाप का रूप भी उसे ही देता है, जहाँ वो भी बहुत ही रो पड़ा था अनु का इस हालत पे, पर उसके भी खुशी के ठिकाने नहीं थे जब भी उसने देखा कि अनुपमा ज़िंदा है। यहाँ तक पाकी और तोशु भी बहुत ही परेशान हो गए थे अनुपमा की इस हालत को देख के। उनके आँखों में भी आंसू आ गए थे, उनके दिलों में भी कहीं ना कहीं किसी भी कोने में तो अनुपमा के लिए प्यार था जो आज दिख गया, जो इतनी परेशान वो भी हो गए थे। जहाँ अनुपमा की ज़िंदा होने की खबर से तोशु और पाकी के चेहरे में भी खुशी दिखाई दी। यहाँ बा का भी अच्छा लगा, जहाँ केंजल का इस तरह से चिल्ला के मम्मी कहना, फिर भी बा ने अभिषेक नहीं छोड़ा, जहाँ अपने मन को दृढ़ करके वो अभिषेक करते ही रही कान्हा जी को। जहाँ केंजल के आने के बाद, ये खबर सुनने के बाद अनुपमा ज़िंदा है और ख़तरे से बाहर है, वो सुनने के बाद बा ने अपनी अभिषेक का व्रत छोड़ा। बा का इस तरह से अनुपमा को चिंता करना बहुत ही अच्छा लगा। बा ऐसी ही है जहाँ ज़बान की बहुत तेज़ है, पर इस तरह से कुछ भी करके अपने पापों को थोड़ी बहुत धोल देती है। जहाँ पहले भी अनुज के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और अनुपमा को अभी वो बचाने के लिए अभिषेक करती रही लगातार। यहाँ बा को भी अच्छी तरह से पता है कि अनुपमा सही है और अनुपमा का जो भी डिसीज़न है वो बहुत ही ठीक है। फिर भी बेटे के इस तरह से मोह से वो अनुपमा का साथ नहीं दे पाती है। यहाँ बापूजी को भी अच्छा लगा कि अपनी बेटी को उन्होंने फिर से पा लिया, जहाँ उनके भी खुशी ठिकाने नहीं थे, जहाँ वो भी बेबस हो जाते हैं इन शाह फैमिली मेंबर्स से। असल ज़िंदगी में भी ऐसे लोग बापूजी और बा जैसी लोग रहते हैं, जहाँ बापूजी को इतने अच्छे होते हैं कि वो इतने नीचे नहीं गिर सकते हैं कि बा की ज़बान पे वो ताला डाल के उससे बराबर टक्कर दे। पर अपनी बेटी के लिए इस तरह से प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा और आशा भवन के सब लोगों में
जहां अनुपमा तो बहुत ही थोड़ी महीने से ही उन्हें जानती है, पहचानती है, फिर भी इतना चिंता कर रहे थे। यहाँ तक भी बेजुबान जानवर गोपी और कॉफ़ी भी इतने उदास हो गए थे। जहाँ अनुपमा आने के बाद ही स्वागत करती है, उसके पहले इनके खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं कि सब लोग नाचते हैं खुशी से। यहाँ पाकी का फिर से वही रवैया, जहाँ वो मीनू और सागर को देख लेती है बाहों में, जहाँ वो फ़ोटो क्लिक कर देती है अपने पापा को दिखाने के लिए जब भी वो आएंगे। यहाँ वनराज को देखना पड़ेगा उसका रिएक्शन क्या होगा, ये जानते हुए कि अनुपमा ने मौत से लड़के आगे ज़िंदगी में फिर से आई है। अभी सब में खुशियों की लहर है, जहां अनुपमा भी आशा भवन में आ चुकी है और प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं कि वो मेघा से मिलने के लिए गई है। वो मेघा को भी समझाना चाहती है कि आप हिम्मत कैसे हार सकते हो कि आपकी बेटी नहीं रही। आपको ढूंढना चाहिए। आपको ये एक माँ होके ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी बेटी अभी भी ज़िंदा है और उसे ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ अभी भी मेघा अनुपमा से कहती है कि उसने प्रिया को छीन लिया है। उसकी प्रिया को जो छीन लिया है करके कह रही है। उसने कहाँ कोशिश किया है ढूंढने का। जिस तरह से अनुपमा को आद्या की ज़िंदा होने की अटूट विश्वास था, वैसे ही मेघा को भी अपनी प्रिया के लिए विश्वास होना चाहिए और ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि आध्या को अपनी गलती का सही में एहसास हुआ है। मैंने अपने लाइव में शायद या किसी वीडियो में कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सॉरी बोलते हैं, गलती का एहसास करते हैं। डिम्पी उनमें से एक एग्जाम्पल है, मगर कभी सुधरते नहीं हैं। मगर आध्या ने जो सॉरी फील किया है, जो पछतावा किया है, वो सुधरने वाला पछतावा है। आध्या अब मुड़कर वैसे वाली नहीं बनेगी, अब वो छोटी बन के ही रहेगी। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था, बल्कि कहना चाहिए कि खूबसूरत था। आज के एपिसोड में मान के प्यार की मिठास थी। अनुपमा ने जो इतनी तकलीफ़ें सही, उसका आज इनाम मिला। अपनी हैप्पी फैमिली मिली, जिसमें पति और बेटी का इंतहा प्यार मिलेगा। अनुज अस्पताल में सबको रोते देखकर हैरान, और आद्या कहती है कि मम्मी सदा के लिए चली गई। लेकिन अनुज कैसे मान ले? अभी अभी तो वह कान्हा जी से लड़कर अपनी पत्नी की जान आशीर्वाद के रूप में वापस लाया है। अनुज की करुण पुकार कि कान्हा जी ने मुझे तोहफा दिया है, हम अलग नहीं रह सकते, और आवाज़ में दर्द के साथ अनु मत जाओ पुकारता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। फिर अनुज की करुण पुकार अनुपमा के कानों में और अनुपमा के शरीर में जीवन के लक्षण। उधर डॉक्टर हैरान और खुश होकर इसे मिरेकल बताते हैं और बताते हैं कि अनुपमा जिंदा है, और फिर रोते बिलखते अनुज और फैमिली को अनुपमा के जिंदा होने की सूचना देते हैं, और अनुज का कान्हा जी पर किया गया विश्वास आखिरकार जीत जाता है और सबके चेहरे पर खुशी। उधर बालाजी के फ़ोन पर अनुपमा के ठीक होने की सूचना, और फिर सारा शाह परिवार और आशा भवन वाले नाचते गाते हुए खुश होकर किंजल बाग को अनुपमा के ठीक होने की खबर देती है, जो लगातार कान्हा जी का अभिषेक कर रही है। बा भी कभी कभी ऐसा काम करती हैं कि दिल खुश हो जाता है। जब अनुज को सिर पर चोट लगी थी, तब भी रात भर बा ने महामृत्युंजय का पाठ किया था। अस्पताल में खुश अनुज अपनी अनुपमा के कमरे में उसको लेटे हुए देखकर प्यार से निहारता है
और अनुपमा को अनुज की आहट और मुंह से कपाड़िया जी निकलता है। अनुज रोते हुए हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अनुपमा के हाथ को अपने दोनों हाथों में कभी ना छोड़ने के लिए पकड़ता है। बहुत इमोशनल लेकिन बहुत सुंदर। और अनुज का कहना कि हम सब अब साथ रहेंगे, चाहे हम कहीं भी रहें और चाहे हम कैसे भी रहें। और दोनों को जो सच में कान्हा जी की अनुभूति हुई थी उसको वो कान्हा जी का आशीर्वाद मानते हैं। और फिर 5 पन्नों के भाषण पर कुछ हंसी के पल और साथ रहने की खुशी और सबसे ज़्यादा मान बनकर रहने की खुशी चेहरों पे साफ दिख रही थी। अनुज के आई लव यू कहने पे अनुपमा भी शर्माते हुए आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू कहती है, जो अनुज सुनना चाहता था। और उसी समय आद्या मम्मी को पुकारती हुई अनुपमा से लिपटती है और फिर अनुपमा से पॉप से अपने कान पकड़कर आद्या अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगती है। अनुपमा का एक हाथ अनुज के हाथों पर और दूसरा अपनी बेटी के हाथों पर। अनुपमा की हैप्पी फैमिली पर अब किसी की नज़र ना लगे। थू थू थू। और आज सच में बाबूजी का कहना भी सही कि आज त्यौहार सच में त्यौहार बन गया। मेरी बेटी का परिवार पूरा हो गया। सही कहा बाबूजी ने। त्यौहार वो होता है जब बिछड़े हुए मिलें और सबके दिलों में खुशी हो और चेहरे पर उत्साह हो। और फिर बाबूजी, टीटू, तोशू, सागर, मीनू सब खुश होकर अनुपमा से कमरे में मिलने आते हैं। लेकिन डॉक्टर के कहने पे सब लोग घर जाते हैं। लेकिन आज अनुज और आद्या अनुपमा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग रहे, बहुत दुखी रहे, लेकिन अब चाहे सुख दुख हो, कुछ भी हो, मान अलग नहीं होंगे। अब तीनों एक साथ ही रहेंगे। उधर आशा भवन में बाबूजी समेत सब लोग खुशी मनाते हुए और बाबूजी जय श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि राधा कृष्ण का जैसा प्रेम अगर देखने को मिला है तो वो अनुज अनुपमा में। और मान की कहानी को यूनिक बताते हैं और अस्पताल में हुए चमत्कार को और अनुज के विश्वास से पुकारने से अनुपमा कैसे वापस आई ये बताते हैं। आज बाबूजी की खुशी सच में देखने लायक थी। तभी बाला काका बताते हैं कि कैसे अनुज ने मंदिर में कान्हा जी से लड़ाई करी और कैसे अपनी पत्नी को वापस लाए। सच में सच्चा प्यार भी यमराज से लड़कर एक दूसरे के प्राण वापस ला सकता है। अगले दिन अस्पताल में अनुपमा का कमरा गुब्बारों से सजा हुआ और गेट वेल सून के साथ आद्या और अनुज कमरे में मुस्कुराते हुए आते हैं। और फिर हमने वो देखा जो हम मान फैंस देखना चाहते थे। जहां आद्या अनुपमा की चोटी बनाती है, वहीं अनुज प्यार से अनुपमा के हाथ पोंछकर बिंदी लगाता है और उसको शीशा दिखाता है। आज अनुज की मुस्कुराहट, आद्या की खुशी, अनुपमा के चेहरे की प्रसन्नता, सब ने हमारा मन मोह लिया। अब अनुपमा को वो मिलेगा जो वो डिज़र्व करती थी। प्यार करने वाला पति, प्यार में से देखभाल करती हुई बेटी और एक हैप्पी फैमिली। सचमुच आज एक साथ अनुज, अनुपमा और आद्या की खुशी फ़ोटो फ्रेम करने लायक थी। तभी किंजल, टीटू, पाखी, तोशू, डिम्पी को देखकर अनुपमा खुश होती है। और प्री कैप में अनुपमा का स्वागत आशा भवन में बा के द्वारा और सब खुश। और सागर कहता है कि अब आप आराम करो। लेकिन अनुपमा माँ है और उसे एक साइको माँ को भी अंधेरे से उजाले में लाना है। और वो मेघा की नफ़रत को दूर करने के लिए डीन के घर आती है। लड़ाई मुश्किल है, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, खूबसूरत एपिसोड। और आपके इस बात पे कि अब मान कभी जुदा नहीं होंगे, मुझे एक लाइन याद आ गई गाने की, ना होंगे जुदा ये वादा रहा, वादा कर ले साजना। ऐसा ही कुछ रिव्यू था आपका, इसी गाने के इर्द गिर्द घूमता हुआ। बहुत प्यारा रिव्यू, थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं।
हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा। आज हमारी मान फैमिली कंप्लीट हो गई, यही तो हम चाहते थे। आज सबको रोते देख अनुज का आना तो पता चलना कि अनु नहीं रही, बट आज अनुज के प्यार की और विश्वास की जीत हो गई और उसकी अनु वापस आ गई। अनुज का अनुपमा से बातें करना कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, अब मान कभी भी अलग नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए। अब तुम दोनों के साथ कान्हा जी का आशीर्वाद है। अनुपमा जब अनुज को कहती है ना कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब तुम दोनों मान बनकर रहना, जो मर्जी हो जाए तुम दोनों के साथ, तो तुम जब दोनों साथ होते हो तो सब कर सकते हो। आज अनुपमा की हैप्पी और ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई और दोनों ने अनुपमा की केयर की। अब से अनुज से कोई भी शिकायत नहीं है। आज सब गलतियां माफ़ हो गई अनुज की। आद्या ने आज फिर से अपनी गलती मान ली, जो कि बहुत अच्छा लगा। जिस तरह उसने अपनी माँ की केयर की, सच में दिल खुश कर दिया आज बाप बेटी ने। थू थू थू, नज़र न लगे मेरे मान की फैमिली को। आज तो अनुपमा को जन्नत मिल गई दोनों बाप बेटी का प्यार पाकर। अनुपमा के ठीक होने की खबर बाकी घर वालों को पता चली तो बहुत खुश हुए, नाचने लगे खुशी में। बा को प्यार तो बहुत है अनुपमा से, बट वो अपने बेटे की बातों में आकर फिर से उस जैसी बन जाती है। उधर मीनू फिर से सागर की बाहों में गिर गई तो पाखी ने कैसे फ़ोटो क्लिक कर ली कि पापा को दिखाऊंगी। बस अब वनराज के आने की देर है, फिर से ये ज़बरदस्त तमाशा शुरू हो जाएगा, जो कि वो चुप रहने वाला तो नहीं है। बट अब अनुपमा अकेली नहीं है, अब उसका अनुज उसके साथ है और वो पूरा साथ देगा अपनी अनु का, और दोनों मिलकर इन सब मुसीबतों से बाहर निकलेंगे। प्रीकैप में जो दिखाया गया कि अनुपमा मेघा को समझाने गई है, थोड़ी देर उसे रेस्ट करने देना चाहिए था। अभी अभी तो वो ठीक हुई है। आज तो हॉस्पिटल में पाखी, तोशु और डिम्पी सब मिलने आए, पर वनराज के आते ही ये सब फिर से उसी के रंग में आ जाएंगे। चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आए तो ज़रूर अपनी माँ को देखने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा गाना बोलना चाहूँगी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल कुसुम जी, अनुज के प्यार की और विश्वास की आज जीत हो गई, और बड़ी ही प्यारी आपकी आवाज और बहुत ही सुंदर गाना आपने चुना। तुम ही हो, अब तुम ही हो, बिल्कुल बहुत अच्छा गाना। और आज देखो ये वाले वीडियो में भी, अभी इसमें मैं कभी गाने का अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, मगर आज इस वीडियो में भी गाने को मन कर रहा है, क्योंकि आज माहौल ही कुछ ऐसा बना है। थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, मैंने आपके दोनों वीडियो देखे कि खुद मोहर लगाई मान ने अपने रिश्ते पर, और एक वीडियो था कि पाखी इज़ बैक, अब तोशु कब वापस आएगा। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में बाकी अटूट श्रद्धा आज अनुपमा के लिए कितने दिन ये खुश रहेंगी, कि अनुपमा को कितने दिन खुश देखना चाहेगी। बा भी अपने ऊपर आ ही जाएगी वनराज के आते ही। और आज आद्या का माफ़ी मांगना, सच में वो सीन बहुत इमोशनल था। और जब अनुज को सबने कहा कि आद्या ने बताया कि डॉक्टर ने मम्मी नहीं है ऐसा कहा है, तो अनुज ने कहा कि नहीं, मेरी अनु को मुझे कान्हा जी ने कहा है कि अब तुम दोनों साथ में के रहोगे। और सच में ये सीन भी दिल को छू गया। और डॉक्टर का ये कहना कि मिरेकल, और मीनू का ये समझाना सबको, पर अनुज ने कहा है मैं कुछ नहीं जानता, अनुपमा मेरी परमिशन के बगैर नहीं जा सकती थी,
और अनुज अनुपमा के बातचीत, और हम अब साथ में रहेंगे। और अनुपमा का ये कहना कि मेरी 5 पन्ने के भाषण से कान्हा जी को भी लगा होगा कि अभी इसे यहाँ नहीं बुलाता हूँ। और मीनू और सागर के बारे में भी पाखी को लगा कि बस अब मैं सबूत के साथ वनराज को बताऊंगी। तो अभी पता नहीं अभी इन लोगों को क्यों ये इनकी पीछे ही पड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। मनीषा जी बहुत अच्छा रिव्यू, शॉर्ट एंड स्वीट। और कल के लिए मैं बिल्कुल आपसे सॉरी फील करती हूँ, वो किसी की नहीं, शायद मुझसे ही कुछ मिस्टेक हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपका ऑडियो सुना मगर आपका ऑडियो शामिल नहीं हो पाया। तो आई एम वेरी सॉरी कि आपने इतनी मेहनत से भेजा और मैं शामिल नहीं कर पाई। आगे से ये गलती नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच आपके आज के रिव्यू के लिए और कल के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज अनुज कपाड़िया को पूरे 3 साल हो चुके। आज ही के दिन अनुज कपाड़िया ने एंट्री की थी अनुपमा शो में, और आज मंडे है। #हैप्पी मान डे। मान फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, थू थू थू। बापूजी, टीटू, सागर, तोसू, मीनू, आद्या सब रो रहे हैं। अनुज आता है, सबको रोते हुए देख रहा है। आद्या कहती है कि पॉप्स मम्मी हमें छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अनु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अनुज अनु को आवाज़ देता है। टीटू ने अनुज से कहा, संभालिए मम्मी चली गई है। अनुज अनु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। आज अनुज के प्यार और विश्वास की जीत हुई। अनुज का प्यार जीत गया। डॉक्टर ने भी कहा कि अनुपमा जी जिंदा है। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। सागर ने भी बाला काका को फ़ोन करके बता दिया कि अनु दीप बच गई। हाँ अनुज मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, लेकिन कान्हा जी ने अपने जन्मदिन पर मुझे अनु की जान गिफ्ट की है और ये उनका तोहफा है। तो शुभी खुश है कि मम्मी बच गई। किंजल बा को खुशखबरी देने गई। बाला काका नाच रहे हैं। आशा भवन वाले सब भी खुश हैं। कावेरी और कॉफ़ी महाराज भी खुश हो गए। बा द्वारकाधीश की जय। अनुज अनु के पास आया। अनुज के पास आते ही बिना देखे कपाड़िया जी कहा। अनुज के चेहरे पर हंसी आई। कपाड़िया जी आपके आसपास होने का एहसास अनु को आपसे ज़्यादा है। अनुज अनु वाली सीन माइंड ब्लोइंग था। अनुज रो रहा है। आद्या, बापूजी, टीटू, मीनू, तुसु, सागर सब बाहर से देख रहे हैं। अनुज क्लियर कि अब हमें आगे का सफ़र हर कीमत पर साथ रहना है। हाँ कपाड़िया जी, हम सफ़र बन के रहिएगा। गुस्सा, नफरत, प्यार, जीत जो भी हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। अब तो कान्हा जी का आशीर्वाद दोनों के साथ है। नहीं अनु, वो सच था, सपना नहीं। हम दोनों मंदिर में थे, अब तो हमारे राधा कृष्ण बन के एक साथ रहना। अब तो कान्हा जी का आशीर्वाद मिल गया है। अनुज को कान्हा जी ने इतना बड़ा गिफ्ट जो दिया है, तुम्हें जीवन दान देकर। अनु ने कहा कि ये ऊपर आएगी तो 5 पन्नों का भाषण देंगे, इसलिए इसे नीचे ही रखो पृथ्वी पर। तुम्हारा भाषण किसी तरह से काम तो आया। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक्स मेकर्स। अब बस इनको साथ रखना। यस, अनुज अनु को एक साथ देखना है। मान को एक साथ देखना है। #मान अनुज आज उसके साफ क्लियर कह दिया कि हर हाल में अब हमें बस साथ रहना है। कभी भी साथ मत छोड़िएगा अनुज। अनु ऐसे कैसे तुम्हें अनुज जाने देता। मैं जानता हूँ कि हमारे लिए इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल ही दिल में तुम और मैं जानते कि ये सपना नहीं था, ये कान्हा जी का आशीर्वाद था। उन्होंने फिर से हम दोनों को मिलाया दिया है। कान्हा जी सच में हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। उसका जीता जागता सबूत है मेरी अनु। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
ये एक साथ रहने का चांस दिया है, उसे गंवाना नहीं चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मान बनकर रहेंगे हम। आई लव यू अनु। आई नो तुम्हें मजाक लग रहा है। हाँ कपाड़िया जी, आपने अनु को बहुत परेशान किया है, हर्ट किया है, तो आपकी टांग खींचना तो अनु का हक है। थोड़ा तंग तो अनु आपको करेगी। तुम भी तो कहो, क्या वही जो इतने दिन से तुम्हारे आंखों में पड़ सकता था, लेकिन तुमने खुद से अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला है। वो अल्फाज कहीं दबा दिए हैं। कहो ना, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, वी वॉन्ट लव दिस। ये बोलते हुए अनु की शर्माना लवली, हम सब भी यही चाहते हैं, पर मेकर्स रहने नहीं देते। हम सबके प्यारे मान, हैप्पी मान डे। प्लीज़ आप दोनों ऐसे ही प्यार से रहो साथ में। लव यू मान। फाइनली आद्या कन्फेस ही मिस्टेक। मेरी मम्मी भी ऐसे ही हाथ रखती थी मेरे सर पर। आद्या ने माफ़ी मांगी अपने मम्मी पापा से। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आप दोनों ने मुझे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी स्टूपिड सी जीत पर अड़ी रही। मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। बस बेटा बस। आज आद्या ने दिल से माफ़ी मांगी। बहुत अच्छा लगा। बापूजी ने कहा कि आज त्योहार सच में त्योहार बन गया, मेरी बेटी का परिवार पूरा हो गया। बापूजी सही कहा, आज तो सबके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। मान मिल गए, मान फैमिली कंप्लीट फैमिली। ट्रिपल ए को देखकर लगा कि पार्टी तो बनती है, लेकिन आपके सह परिवार में वालों ने इस परिवार को पूरा होने ही नहीं देते। अनु ने कन्फेस किया, आई वॉन्ट ग्रो ओल्ड विथ यू। फाइनली जिस दिन का वेट कर रहे थे वो आ ही गया। थैंक्स मेकर्स। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यूनिक प्रपोजल बाय योर जान अनु, लव टू सी द मी टुगेदर, वी लव यू मान। सही कहा आद्या ने। मुझे आप दोनों की खुशी में खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई। आई एम सॉरी। मैं वो नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता, ये सब नहीं हो रहा होता। आज हॉस्पिटल के बजाय यूएस के में साथ खुशी खुशी रह रहे होते। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी गलती की वजह से आप दोनों को इतना सब झेलना पड़ा। बस हो गया, सो हो गया। इट्स ऑल राइट, अनुज ने कहा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफ़ी है। यूएस में ना सही, लेकिन कान्हा जी के आशीर्वाद से कम यहाँ तो एक साथ है ना अनु? यस, मान फैमिली एक साथ रहे, हमारी प्रार्थना भी आप तीनों के साथ है। बापूजी, टीटू, सागर, मीनू, तोशु सभी अंदर आए। अनु से मिलने सब ने कहा कि तुम आराम करो मम्मी, हम यहीं हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, आप आराम करो। हमारे मान की छोटी अनु वापस आ गई, दूसरी समर बन गई। समर की कमी पूरी कर दी छोटी अनु ने। बापूजी, मेरी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। बाप बेटी की बातें और उनका मिलन अच्छा लगा। बा, किंजल, डिम्पी, पाकी, इंदिरा जी, नंदिता सभी नाच रहे थे, सभी खुश है। बापूजी कान्हा जी से बट्टी हो गए। हाँ बापूजी, इस युग में राधा कृष्ण जैसा प्रेम कहीं देखने को मिला है तो बस अनुज अनुपमा में। आज हॉस्पिटल में वहाँ तो अद्भुत चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने तो हमें कह दिया था कि अनुपमा आगे नहीं बोले। हम सबका तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वहाँ अनुज आया एक अलग विश्वास के साथ, और उसने अनु को ऐसे पुकारा कि वो वापस आ गई। बोलो जय कृष्ण। बाला काका, हसमुख भाई, मेरे को भी मालूम पड़ा अनुज हमारी अनु के लिए कान्हा जी से लड़ रहा था। पंडित जी ने बताया जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा था। डिम्पी, प्यार हो तो ऐसा हो। मीनू, बिल्कुल, मान की लव स्टोरी है ही सबसे यूनिक।
सावित्री ही नहीं लेकिन सच्चा प्यार भी यमराज से लड़ सकता है और एक दूसरे के प्राण वापस ला सकता है। आज अनुज अनुपमा मिल गए, हमारी छोटी भी मिल गई, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ किंजल, आज अनुज में वो पहले वाले अनुज दिखे, धी अनुज कपाड़िया। बा बस भगवान करे तीनों साथ रहे और खुश रहे। बा आपका बेटा खुश रहने देगा? अनु का सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेटा है ढ वनराज शाह, और आप भी याद रखिएगा और उन्हें खुश रहने दीजिएगा, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है ना ही आपके बेटे का। बस सब ने मुंह मीठा किया। हाँ नंदिता, सबकी ज़िंदगी में अनुरी और अनुज जी जैसा प्यार ज़रूर होना चाहिए। बापू जी, बाला काका, इंदिरा जी, किंजल, तोशु, डिम्पी, टीटू सभी एक दूसरे को देख रहे थे। मीनू गिरने वाली थी तो सागर ने पकड़ा, पाखी ने फ़ोटो खींची, सबूत के साथ दिखाऊंगी पापा को, ये आ गई अपने असली रंग में। अनुज छोटी ने पूरा हॉस्पिटल का रूम फुग्गे से डेकोरेट किया, छोटी ने बाल बनाए, अनुज ने स्पंज करके दिया। अनु की हैप्पी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अनुज छोटी केयर अनु, मान फैमिली टुगेदर हैप्पी। थू थू थू, अब ग्रैंड वेडिंग तो देखनी ही है इनकी। अनुज ने बिंदी लगाई, 2 चीज़ की कमी है, मंगलसूत्र और सिंदूर, वो भी लगा देते कपाड़िया जी। हम सबको प्यारे मान, हैप्पी मान डे। प्लीज़ आप दोनों ऐसे ही प्यार से रहो साथ में। अनुज ने मौके पर चौका मार दिया, अनु को कोई चांस नहीं दिया। होश में आते ही सीधे सीधे साथ रहने का प्रॉमिस ले लिया। आई एम सो हैप्पी। अब मान की शादी दिखा दो मेकर्स। जब तक मान पति पत्नी ना बन जाए तब तक एक डर रहेगा कि डीकेपी फिर से कुछ ना करे। और पहला रिव्यू #मान ने लगाई अपने मिलन पे खुद मोहर। आज त्योहार सच में त्योहार बन गया। #हैप्पी मान फैमिली। थू थू थू, किसी की नजर ना लगे, तीनों साथ रहे हमेशा। थू थू थू, अनु को कुछ दिन बेड रेस्ट तो दिखाना चाहिए था। काश हमारी लाइफ में भी ऐसा होता, बुलाने से लोग वापस आ जाते। बा आज आरती उतार रही है, कल फिर से ताने मारेगी, उनका कोई भरोसा नहीं। पाखी भी फिर से अपने फॉर्म में आ रही है। वनराज के आने के बाद बड़ा तमाशा होगा। पाखी मिर्च मसाला लगाकर वनराज को बताएगी, एक्सीलेंट, टुडे एपिसोड वाज माइंड ब्लोइंग, हार्ट टचिंग मोमेंट, AAA मान मोमेंट। प्रीकेप में मेघा के घर अनु आई एक माँ को अंधेरे से बाहर निकालने। ये कैसी औरत है यार, पहले किसी और की बच्ची को जबरदस्ती अपने पास रखती है और बच्ची के बारे में सोचती भी नहीं कि उसको घुटन हो रही है, और बोलती है कि मेरी बेटी प्रिया छीन ली मुझसे। वैसे मेघा तो साइको है, पर अनुज ने भी तो वही किया था जब छोटी माया के साथ चली गई थी। तब अनुज भी तो उसके पीछे माया के घर चला गया था, जबकि उसे पता था कि माया छोटी की बायोलॉजिकल माँ है। वो भी तो नहीं मान रहा था, छोटी दूसरे की बच्ची है। हमें सिर्फ मान फैमिली सेलिब्रेशन देखना है और कुछ नहीं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और आज हमारे यहाँ पोड़ा का त्यौहार है, जहाँ पे बैल की जोड़ियों को सजाते हैं और दूसरे दिन फीमेल पीली मारबत, काली मारबत निकलती है और साथ में लाल मारबत भी रहती है। उनका नाम ही वही है। दुख, दर्द, परेशानी सब अब हमारे घर से निकल जाए, उसके लिए ये त्योहार रहता है। और ये एक किसान का बहुत बड़ा त्योहार रहता है। बाय गाइस, गुड नाइट। मेरी सभी बहनों को हैप्पी मान डे। आज मेरे घर में मीठा बनेगा, मैं मुंह मीठा करूंगी, आप भी सब कीजिए। बाय गाइस। बहुत अच्छा ख्याति जी, बापू जी ने कान्हा जी से बट्टी कर ली, इसीलिए तो बार बार कह रहे थे कान्हा जी के बारे में, जय कान्हा जी की बार बार बोल रहे थे। और सही कहा आपने, अब मिल गई है छोटी वापस। अब ये छोटी कभी आद्या नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये जो आपने कहा कि अब अनुज अनुपमा की छोटी वापस आ गई है। बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, खुशी ही खुशी झलक रही थी आपके रिव्यू से। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सारे दोस्त, मेरी एक्सेस फैमिली, धन्यवाद मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए एंड मेरे बारे में पूछने के लिए। मैं ठीक हूँ अभी एंड
आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव था। आज मुझे वैसे भी हमको पता है कि अनुपमा बच ही जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सस्पेंस रखे थे। एंड अच्छा लगा एपिसोड, पॉजिटिव वाइब पे। अनुज आता है पूरा कॉन्फिडेंस से मंदिर से, सब लोग तो रो रहे हैं एंड अनुज बोलता है नहीं, ये खाना जी ने मुझे गिफ्ट दिया। सो अभी अच्छा लग रहा है मान के लिए। सो देखेंगे कि आगे का स्टोरी क्या है। बट मैं आज बहुत बिज़ी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी देखा है, मेरे लिए तो थोड़ा देर हो गया रात में। एंड मैं सोची नहीं, मैं वीडियो करूँगी क्योंकि आज तो एपिसोड बनता ही है। एज अनुपमा के बहुत फ़ैन हूँ मैं, तो अनुपमा तो बच ही गई तो मैं खुश होना। तो जैसे अनुज आता है एंड सब लोग रो रहे हैं, तो आद्या भी बोलती है कि मम्मी इज़ नो मोर, लेकिन अनुज बोलता है नो खाना जी ने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया। अनुज नो जाके बोलते हैं अनु उठो, मेरे लिए तुमको जीना है, मुझे ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा सीन, एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी रूपाली एंड गौरव के जो बहुत सुंदर है एक्टिंग, एंड अच्छा लग रहा है। इवन टोशो भी इमोशनल है एंड सारा टेंशन एंड डॉक्टर्स को तो मिरेकल हो गया। एंड वैसे मिरेकल्स होता है, दिस इज़ ट्रू। व्हेन एवरीथिंग, जब सब कुछ हम हार जाते हैं ह्यूमंस, गॉड अपना मिरेकल्स करता ही है। एंड मैं ये डिनाई नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत मिरेकल्स देखा है लाइफ में। सो गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम बिलीव करना चाहते हैं या नहीं, बट मिरेकल्स हैपन। एंड अच्छा लगा है कि अनुपमा बच गई, सब लोग खुश हो गए। अनुज तो बहुत खुश हो गया, आ गया माफ़ी मांग रहे हैं। और बहुत प्यारा सीन है जब अनुपमा को मिलने के लिए आता है, उसका हाथ पकड़ता है। दैट्स अ वेरी गुड सीन कि कैसा वो बोलता है कि देन अनुपमा बोलती है कि सो जो अनुपमा बोलती है क्या मैं सचमुच में सोची में चली गई तो ये सपना था क्या, मैं हम दोनों मिले? तो बोलता नहीं, सपना नहीं है, गॉड खाना जी ने हमने ब्लेस किया, तुम्हें वापस मुझे दिया है, मेरा लिए बहुत ब्लेसिंग है, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। चलो गॉड को दोनों को गिफ्ट दिया, अनुपमा ने अनुज को गिफ्ट दिया है और गॉड ने इन दोनों को गिफ्ट दिया है, तो अच्छा लगा। एंड वो सीन बहुत प्यारा है, जैसे वो उसका हाथ पकड़ रहा है, उसको ये कर रहे हैं। देन आद्या भी आती है, माफ़ी मांगती है बहुत, एंड अच्छा लगता है। फिर बोलते हैं कि अभी हम आई होप अभी दोनों अच्छा फैमिली की तरह रहे और कोई नेगेटिव वाइब्स ना आए इनके बीच में, क्योंकि दे डिज़र्व टू लिव हैप्पी एज अ फैमिली। बट देखेंगे आगे क्या ट्विस्ट है। एंड देन वहाँ पे सब लोग खुश है, डांस कर रहे हैं सब, बाबूजी सब अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट सब लोग एक साथ अच्छा खुश है, एक दूसरों को कुछ बोलते नहीं है। सो दैट वाज अ वेरी गुड वाइब्स एंड अच्छा लग रहा है, सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एंड फिर अनुपमा वापस आती है एंड सब लोग उसको वेलकम करते हैं। इवन हॉस्पिटल में पूरा बैलून्स, अनुज उसका देखभाल करते हैं, अच्छा लगता है। आद्या भी आती है, उसका बाल बनाती है अनुपमा। एंड अनुपमा तो यही देखना चाह रही थी कि मेरे जो वो इतना प्यार करते हैं उसके पास ही रहना। एंड अनुपमा खुश है, हम सब खुश हैं। सो प्री कैप में अनुपमा क्यों जा रही है मेगा के पास? ठीक है चलो, लेकिन उसने बहुत क्राइम किया है, उसने तो स्टैप किया। ओके, एक वन मदर टू अनदर मदर समझ सकते हैं, बट उसका क्या ज़रूरत है? यही प्रॉब्लम है अनुपमा की, वो बहुत ये क्या बोलते हैं आप लोग, महान बनती है। एंड उसको जाने की क्या ज़रूरत है मेगा के पास? अभी अभी इतनी डेंजर से आई है, वो तो वैसे भी उसका मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, उसके हस्बैंड डीन है, डॉक्टर है, फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे मेगा की। सो ये गलत बात है कि अनुपमा क्यों उसको जाके समझाना। फिर भी वो गुस्से में ही है कि मेरी प्रिया मुझसे ले लिया सो देखेंगे आगे का क्या स्टोरी है। बट मैं यही बोल रही हूँ कि अभी अनुज शादी कर लेना चाहिए अनुपमा से, एंड एज अ फैमिली वो लोग खुश रहना। और वैसे सागर और मीनू का तो वो फिर से बाकी उनके पीछे पड़े हैं कि पापा वनराज को वो प्रूफ भेजेगी कि ये दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सो देखेंगे आगे का स्टोरी क्या है। आज के लिए इतना जो मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो बहुत अच्छा कहा एबी कि आज दिल नहीं था, मगर एपिसोड देखने के बाद दिल बन गया कि वीडियो तो भेजना ही भेजना है। आज का एपिसोड ही कुछ ऐसा था। बाकी आपने बहुत अच्छा कहा है, गॉड ने गिफ्ट दिया है अनुज अनुपमा को, उनकी पूरी फैमिली को। तो ये त्योहार का दिन है, इसीलिए बापूजी को वो डायलॉग भी मिला। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच आपके वीडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर रिव्यू भेजने का, अपनी खुशियां, अपना प्यार शेयर करने का, तो इस वीडियो के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे बात कीजिए, इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज 9833155523।
मगर उससे पहले आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.